नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल श्री वेद सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम वह सोलर सिस्टम है जिसमें हम सोलर पैनल अपने छत पे लगाते हैं। उसके बाद उसका कनेक्शन इन्वर्टर से होता है। इन्वर्टर से बैटरी को जाता है पावर। उसके बाद इन्वर्टर उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हमको लोड के लिए, घर के लिए दे देता है, जिसमें हम सारे एप्लायंसेस चलाते हैं। और इसमें कोई भी ग्रिड की ज़रूरत नहीं होती है, कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की। यह सोलर सिस्टम पूर्णतः स्वतंत्र है, इसको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। कोई भी इसमें नेट मीटरिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसमें बिजली विभाग से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यह सोलर सिस्टम आपका खुद का इंडिविजुअल होता है। कहीं पे भी इसको ले जाके आप इसमें सोलर पैनल परचेज करेंगे, इन्वर्टर परचेज करेंगे, बैटरी परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद आपको जहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रही हो उस जगह पे ले जाके लगा देना है पैनल को। पैनल को इंस्टॉल करने का तरीका आपको एक वीडियो में डालूंगा, उसमें कैसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, कैसे पैनल लगाया जाता है, कितने डिग्री पे रखना चाहिए, कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जो हमने बताया था कि 3-4 टॉपिक पे जो काम कर रहे हैं। पहला तो ऑन ग्रिड क्या होता है, जिसका हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको हम सब कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा हमने बात किया था कि ऑफ-ग्रिड के बारे में बताएंगे कि ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। तीसरा हमने कहा था कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। चौथा हमने बताया था कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके लॉस क्या हैं, उसमें सब्सिडी कितना आएगी, उसको लगाने का तरीका क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पेपर वर्क क्या होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो उसी क्रम में आज हमारा दूसरा वीडियो है कि ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम क्या है। तो ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम वह सोलर सिस्टम है जिसमें हमको किसी भी ग्रिड की डिपेंडेंसी नहीं होती है। हमको सिर्फ क्या करना रहता है, सोलर पैनल लगाना रहता है। सोलर पैनल लगाने के बाद जितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं उतने किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। उतने ही कैपेसिटी का हम इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर लगाने के बाद वो बैटरी से कनेक्ट रहेगा। बैटरी से कनेक्ट रहेगा क्योंकि सोलर पैनल जो है डीसी वोल्ट जनरेट कर रहा है, डीसी करंट बनाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टर यहाँ पे काम करता है कि डीसी करंट को बैटरी में स्टोर करता है, फिर इस बैटरी से एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमारे घर के लोड को दे देता है, जिसमें हम अपना जो भी लोड चलाना चाहें वो लोड चला लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे इसके ये हैं कि हमको किसी भी ग्रिड या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हम अपना कहीं पे भी हों, ना हमको खंभे की ज़रूरत है, ना तार की ज़रूरत है, ना गवर्नमेंट की किसी परमिशन की ज़रूरत है, ना कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। इसको हम अपने हिसाब से खरीद के कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, सोलर पैनल, इन्वर्टर, इन्वर्टर से बैटरी, बैटरी से घर का लोड। ऐसे ही ये सोलर सिस्टम पूरा लगता है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपना खुद का है, चाहे वो आप किसी जंगल में हो, पहाड़ पे हो, कहीं पे भी इसको आप लगा दें। जहाँ सूर्य की रोशनी पहुंच रही है वहाँ पे ये सिस्टम आप लगा के करंट जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और आप अपना जो भी चलाना चाहें चला सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि कहीं पे भी आप रहें, ये सोलर पैनल हो, बैटरी हो, और इसको कनेक्ट करके चलाया जा सकता है। अब ये इसके फ़ायदे हैं, बस वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कैसे भी आप चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं। इसके लॉस क्या है, इसके निगेटिव पॉइंट क्या है? निगेटिव पॉइंट ये है कि इस पे हमको एक नपा तुला, एक लिमिटेड पावर हमको मिलती है। जैसे कि
हमने 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, तो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आपको जितना बिजली प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही हम लोड दे सकते हैं। मान लीजिए 5 किलोवाट आपका 20 यूनिट बिजली बना रहा है, तो 20 यूनिट बिजली को ही हम सिर्फ खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए उसमें अगर हमको घर पे लोड 25 यूनिट चला गया तो हमको संभाल के चलाना पड़ेगा, हम 25 यूनिट नहीं चला सकते। ये इसका सबसे वीक पॉइंट है पहला, क्योंकि हमको जो है एक लिमिटेड पावर मिलता है। इसमें जैसा कि ऑनग्रिड में है, उसमें क्या है कि आपका सोलर बिजली से कनेक्टेड रहता है, तो आप जितना यूज करना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड पावर मिलती है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड है। इसमें आपको एक नपा तुला हुआ, मान लीजिए 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो 5 किलोवाट में जितना भी बिजली जनरेट होगा उतना ही यूज करना है और संभाल के यूज करना है। ये बात हो गई। आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, कम आप चाहे जितना यूज करिए, वो तो आपका बैटरी में जाके उसका लॉस ही होना है। दूसरा निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि इसमें जो भारी भरकम बिजली बैटरी का खर्च आता है। अब मान लीजिए आप 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं, उसके साथ 4 बैटरी आप रखते हैं, तो 4 बैटरी का जो खर्च है इसमें लगेगा। अब एक बैटरी का खर्च जो आपका आता है, मान चलिए अगर 15,000 20,000 जो बैटरी खर्च आता है, तो ये आपका एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ गया आपके ऊपर। अगर 4 बैटरी लगी तो 80,000, मान लीजिए 20,000 ही मोटा मोटा लगता है, 20,000 20 का 80,000 रुपये आपका खर्च हो जाता है। और ये भी एक लिमिटेड पीरियड तक है बैटरी की। अब बैटरी क्या होती है, ये खराब होती है। अब इसका खराब होने का इसका पीरियड होता है 3 साल 5 साल, जितनी वारंटी की आप लेंगे उस हिसाब से ये बैटरी मिलती है। तो आप मान लीजिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद ये बैटरी खराब होगी, तो उस समय आपको रिप्लेस कराने में खर्च आएगा, तो ये आपका बर्डन हो गया आपके ऊपर। तीसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें कभी भी आपको जो है लिमिटेड पावर नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम समझ में आया होगा। एकदम सिंपल सी भाषा में हमने इसको बताया हुआ है। और दूसरी, अभी ऑन-ग्रिड हमने पहला वीडियो डाला था, दूसरा ये ऑफ-ग्रिड का है। तीसरा हाइब्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या है, उसका वीडियो मैं जल्द ही डालूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी आपको वीडियो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।